हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको शो करने वाला हूँ प्री बोर्ड क्लास 12 का। ये प्री बोर्ड एक क्वेश्चन पेपर है जो कि हिंदी का पेपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 80% चांस रहता है कि आपका ये क्वेश्चंस पूछा जाए एग्ज़ाम में। ये प्री बोर्ड 2022 का पेपर है, विषय सामान्य हिंदी, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ज़रूर से इसमें 70% क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। खंड का है, आप लोग ये निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन खंड क पे। तो प्रश्न 1 का जो है प्रेम सागर के रचनाकार हैं, इसके आपको आंसर बताना है। खंड क है, खंड का आंसर आपको देना है। खंड का निम्नलिखित में से कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना बताना है आपको। फिर खंड ग वाला है, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है। अब घ पे आइए। निम्नलिखित में से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह है। इसमें से हरिशंकर प्रसाई का निबंध संग्रह बताना है आपको। अब आते हैं अंगा पे। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। सच्ची वीरता निबंध के लेखक को आपको बताना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर आपको इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं आपका इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा और आप 70% से मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं, गारंटी है आपकी। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो 70% मार्क्स आपके सिक्योर हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताना है। नंबर ख पे आइए। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह बताना है। अंगा में से निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य बताना है। अब आते हैं घर। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, आपको इसका कृति पर बताना है। अंगा वाला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था उसे आपको बताना है। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया, आगे पन्ना पलटते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसका प्रश्न है। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। ख दिया हुआ है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या करना है। अब आते हैं ग पे। किसी भी राष्ट्र के भौतिक स्वरूप को उन्नत बताते हैं तो सर्वाधिक आवश्यकता किस बात की है, आपको ये सॉल्व करना है। और घ वाला देखिए, हमारा प्रमुख ध्येय या उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसमें से आपको आंसर इसमें से मिल जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं कि अपनी मातृभूमि की समग्र और सर्वोत्तम समृद्धि और इसके रूप अंदर का चर सीमा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है, क्या इसका बताना आंसर। चौथा दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखना है। अब ये पद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित प्रश्न 10 नंबर का क्वेश्चन है। अब आते हैं ये सब, इसी में से क्वेश्चन आपका पूछेगा, आपको इसी में से बताना है आंसर। अब इधर आइए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं जीवन परिचय, लेकिन यहाँ पे आपका पूछा है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में उनके पढ़ाई से लिखाई के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बताना होता है। उनके निबंध के बारे में, लेखक के बारे में, क्या लिखे थे क्या नहीं, वो सब आपको बताना होता है। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए, इसमें कवियों का साहित्यिक परिचय देना है। ये 5 नंबर का है, इसमें भी 5 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना है, ठीक है, सारांश लिखना है। स्वपरित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। सबसे आसान प्रश्न था ये।
इसी में से आपको देना है, उत्तर देना है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इस वाले पेज का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। खंड ख, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन संस्कृत में अनुवाद करके लिखना है, हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। दिए गए श्लोक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इस जो श्लोक दिया हुआ है इसका हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये है प्रश्न नंबर 9 है, लोकोक्तियों में किसी एक अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, दाल में काला होना, थोथा चना बाजे घना, शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये आप कर ही लेंगे बहुत आसान से। ये सब पक्का होना चाहिए आपका ग्रामर में, क्योंकि बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। इसमें से इन सब का सही अर्थ जो है चयन करके लिखना है। ठीक है, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। इसको एक पन्ना आगे करते हैं। अब दिया हुआ है नारी और जड़, इस मतलब सही अर्थ लिखना है इसका। अम्बुज और अम्बुज ये सब है। अब ख पे आते हैं। गिरा शब्द का सही अर्थ है, गिरा जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या होगा। वर्ड शब्द का उचित अर्थ क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ग में देखिए, बाद निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, घ में आज निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 12 में से 6 नंबर हर एक स्टूडेंट का ये पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये हर साल पूछता है और इसको अगर आप याद कर लेते हैं तो पूरा 6 नंबर आपके पक्का है। स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसके ऋण की मांग की गई हो। इसमें एक पत्र लिखना है स्टेशनरी की दुकान खोलने के लिए, फिर अथवा करके दिया हो इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो विषय में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में अपने ही अर्थ में किसी एक पर निबंध लिखना है। विद्यालयों की स्वास्थ्य शिक्षा आरक्षण विभाग, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, लोकप्रिय तुलसीदास, प्रदूषण की समस्या। ठीक, कारण और विवरण बताना। ठीक है, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज का पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेस बेल आइकन एंड शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू चैनल। Thank you for watching.